अच्छा ये टुडे वी विल बी डिस्कसिंग basis. ठीक है. We had already started basis in the last classes, right? और अब जो है हम उसको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं बेसिस का, और देन वी विल डिस्कस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ठीक है. सो बेसिस क्या क्या हो सकती हैं? मेटल, मेटल विद ऑक्सीजन. ठीक है. मेटल विद ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड. ठीक है. नंबर वन थिंग. नंबर टू इज bases can neutralize. ठीक है. acid. bases neutralize acids, right? ठीक है. अच्छा जी. अच्छा. bases are soluble and insoluble, right? bases can be soluble और insoluble भी हो सकती हैं. ठीक है. जो आपकी soluble bases होती हैं, they are called alkali. ठीक है. और insoluble बेस को हम insoluble बेस ही कहेंगे. ओके. ठीक है. सॉल्युबल बेसिस के अंदर आपकी एग्जांपल्स हम आज ये पता होनी चाहिए कि जितने भी आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कली या ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सारे सॉल्युबल बेसिस कहलाते हैं. ग्रुप वन का मतलब क्या है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनकी जो सारे आपके ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे. ओके. राइट. सिमिलरली इनकी हाइड्रोक्साइड्स भी सॉल्युबल होंगी. लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड. ओके. राइट. सीजियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्युबल बेसिस दैट आर एल्कली. और आपके अमोनिया याद रखिएगा, ये जो NH3 है, ये भी आपका क्या है? सॉल्युबल बेस है. ठीक है. राइट. ओके. सिमिलरली आपके पास जो ग्रुप टू एलिमेंट्स के जो कुछ ग्रुप टू के कौन कौन से ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलके सॉल्युबल हैं? दे आर कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है. इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो सॉल्युबल. ठीक है. बैरियम ऑक्साइड, ये भी आपके सॉल्युबल है. ठीक है. और बैरियम हाइड्रोक्साइड भी आपका सॉल्युबल. ओके. ठीक है. तो अच्छा, जो इनसॉल्युबल बेस है ना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं. इनसॉल्युबल बेस की एग्जांपल क्या हो सकती है? कॉपर ऑक्साइड, ये आपको याद होनी चाहिए. इनसॉल्युबल वाली याद कर लें, सॉल्युबल वाली का मसला नहीं होगा. MgO. ओके. तो यू कैन नोट इट डाउन. ठीक है. अच्छा. कुछ बेसेस होती हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं डिजॉल्व होने में. ठीक है. कुछ जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है. ठीक है. अच्छा. इसी तरीके से हमारे तो ऑलराइट, तो ये बात मैं अभी बता रहा था आपको कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज स्लाइटली soluble, स्लाइटली soluble, but we consider it insoluble, right? हम इसको insoluble मानेंगे. क्लियर? Because it does not form a true solution. Okay. And it doesn't come dissolve completely. ठीक है.
सो टाइनी पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द वाटर, तो उसकी सॉल्बिलिटी जो है वो लो होती है। ठीक है, तो अगर जब सॉल्बिलिटी इसकी लो है, दैट मीन्स इट डज नॉट completely dissolve, that's why it is considered as a weak base. Okay, ठीक है, all right. Now we are going to talk about the physical properties. ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ओके, आपको ये बस याद रखना है कि इनसॉल्युबल बेसिस कौन सी हैं, तो आपको अल्टीमेटली सॉल्युबल बेसिस खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या हो सकती हैं भाई? जी, सबसे पहले इनका बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, अ, एक आपका सोपी टच होता है इसका, बेसिस का। ठीक है, पीएच अल्टीमेटली आपको पता है कि ग्रेटर देन 7 होगी। एंड देन बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, राइट। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिस किन किन से रिएक्शन कर सकती है, तो दैट विल बी कवर्ड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये कह सकते हैं कि बेस को बेस विद ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 2, इसका मतलब क्या है कि ये तमाम एसिड्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और तमाम अमोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, बेसिस इन किसके साथ? ए ए मीन्स एसिड और अमोनियम सॉल्ट। ओके, इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो अगर हम ये बात करते हैं कि विद एसिड्स, तो एसिड्स के साथ बड़ी कॉमन एग्जांपल है NaOH, सिंस इट इज soluble, that's why we can write aqueous। ठीक है, एंड ऑल एसिड्स आर soluble in water, that's why we have to write AQ। ठीक है, नाउ दे विल एक्सचेंज देयर पार्टनर्स, तो ये यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, अपने पार्टनर्स जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे। और व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो OH पार्ट है, ये दिस OH पार्ट विल combine with the H, and this Na part will combine with Cl. So finally we will be getting NaCl, that is also a soluble salt, because all alkali salts are soluble। ठीक है, आपको सॉल्युबिलिटी रूल जो है वो प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी मैं फिर दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, रिवाइज करा दूंगा। सो सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग AQ, एक्वस। और सॉरी H और OH मिलके आपका वाटर बना देंगे, जिसको हम ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन आई आई विल प्रेफर कि आप ऐसे लिखें H2O। ठीक है, बैलेंसिंग में आसान हो जाता है HOH लिखना। ठीक है, नाउ सिंस दिस equation is balanced, so there's no need to put anything। और यहाँ पे मैंने L लिखा है, लिक्विड। ओके, so now bases can react with the other acids as well। for example आपका ये NaOH है। ठीक है, आपका ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। दिस इज ऑल्सो एक्वस, वाई? बिकॉज ऑल एसिड्स आर soluble। ठीक है, now again the same scenario will take place। H और OH मिलके will give you H bond OH, that is H2O। ठीक है, ये कभी ऐसे शो नहीं करना ब्रैकेट लगा के नीचे। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक है, डो नॉट शो इन दिस वे, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो किस तरह लिखी जा सकती है। ओके राइट, ठीक है, लेट मी शो यू वट एवर वी हैव डन। तो ये देख लें आप फिर। सही, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन और ये वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज?
डन, ओके, राइट, ठीक है। ठीक है, लेट्स कवर दिस क्विकली। तो आई वाज टेलिंग यू कि ये H2O ऐसे करके ब्रैकेटाइज नहीं करना, H बॉन्ड OH भी नहीं लिखना, सो यू जस्ट नीड टू सिंपली राइट H2O। ठीक है, देयर इज नो नीड टू पुट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए H और OH मिलके H2O बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका Na और SO4 सल्फेट, SO4 का चार्ज कितना होता है? आप फॉर्मूला राइटिंग को रिकॉल करें, SO4 का चार्ज होता है -2, राइट। और सोडियम का चार्ज ग्रुप 1 का है, तो ये +1 होगा। ठीक है, सो क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हुए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे Na SO4, और जो -2 है क्रॉस में लिखा जाएगा तो इट विल बी हियर, ओके, Na2SO4। तो इट्स गोइंग टू बी अ सॉल्ट एज वेल। अगेन एल्कली का सॉल्ट है। ठीक है, तो आपका ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग AQ। ठीक है, सोडियम सल्फेट इज द नेम ऑफ दिस। ठीक है। ओके, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पे सोडियम देखे हो, यहाँ पे 2 हो चुके हैं, सोडियम यहाँ पे हमारे 2 हो चुके हैं। तो वी हैव टू पुट 2 हियर। जैसे हमने पुट 2, जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया है, सो नाउ OH हैज ऑल्सो बिकम 2, राइट। आपका जो OH है वो भी आपका 2 हो गया। ठीक है, जो ये जो 2 है ना। सो व्हेन वी हैव पुट 2 हियर, सो अल्टीमेटली ये जो आपका OH है ना, दिस OH हैज ऑल्सो बिकम 2। तो ये OH भी 2 हो गए। अब यहाँ पे जो आपका OH है वो एक है अभी, ये पूरा OH एक है ना, एक पूरा OH एक है। तो वी हैव टू पुट 2 हियर। जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाओगे तो अल्टीमेटली आपका ये जो H है ये भी 2 हो गए, है ना। ठीक है, जैसे ये 2 हुए हैं तो आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड पे कि H आपके 2 हुए हुए हैं पहले से। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू पुट 2 हियर, जिसकी वजह से सोडियम आपके 2 हो गए और सोडियम आपके 2 हुए हुए हैं यहाँ पे। और जैसे आपने OH को बैलेंस, क्योंकि ओ आपने यहाँ पे 2 लगाया तो OH भी आपके 2 हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली ये जो OH है यहाँ पे रखा हुआ है, इस OH को बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ लेफ्ट साइड पे लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 2 लगाया तो आपको पता है कि यहाँ पे जब शुरू में 2 लगाते हैं कोफिशिएंट, तो वो तमाम चीज़ों को ट्वाइस कर रहा होगा। तो यहाँ पे H जो आ रहा है, सिंगल H आ रहा है, दिस H विल ऑल्सो बिकम ट्वाइस, ओके। तो इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल क्या है, कि बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, बेसिस विद अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है? आप एक बेस ले लें, NaOH, दैट इज अ वेरी कॉमन बेस। एक्वस है, बिल्कुल एक्वस है। सारे सॉल्ट्स अमोनिया के क्या होते हैं, अमोनियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। अमोनियम हम कह रहे हैं तो NH4 हो जाएगा। और अगर हमें सॉल्ट बनाना है तो एक हम यहाँ पे एनाइन लगा देंगे। ठीक है, और ये भी आपका क्या होगा, एक्वस होगा। नाउ व्हाट आर दे फॉर्मिंग? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो अगेन सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन होके विल गिव यू NaCl, दैट इज अगेन एक्वस, क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है। और अमोनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बना देगा, ये बना देगा। ठीक है, बट रिमेंबर, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। वंस यू नो कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वंस यू नो कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वंस यू नो दैट आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट अप करके लिख देना है। तो क्या लिखोगे आप, NH3, और एक H यहाँ से बचेगा तो ये वाटर बन जाएगा, यस। ठीक है, तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट क्या हुई, NH3 + H2O। दिस इज नॉट योर फाइनल प्रोडक्ट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉरन से जो है वो एक सॉल्युबल तो है, बट वो डिजोल्व हुआ और डिजोल्व होकर अमोनिया गैस जो है वो आपकी बन जाएगी। ओके, ठीक है।
आई होप यू हैव डन दिस। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अ, बस यहाँ तक हमें करना था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रलाइजेशन है। ठीक है, राइट। तो न्यूट्रलाइजेशन में हमें क्या करना होता है वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में या यहीं पे एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ न्यूट्रलाइजेशन का। ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन में हम क्या देखते हैं बेटा, इधर इट इज द रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ठीक है, टू फॉर्म salt and water. Remember the main product in neutralization is the water. How? ये हम इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपके जो इसका की कॉन्सेप्ट होता है ये है कि अ, आपके पास जब एक एसिड होता है और एक बेस होता है, ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं तो क्या बनाएंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपका जो एसिड होता है दैट रिलीजेस एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, राइट, हाइड्रोजन आयंस, राइट, in water, right? Or whereas the base releases hydroxide ion, that is OH ion in water. Clear है? ठीक है। तो the reaction where these ions combine, ठीक है, the reaction where these ions are combined, ठीक है, are combined to form water, ठीक है, तो आपका वो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, दैट इज H positive and OH negative will make that H2O. Okay, this is clear. I hope that there is nothing which is not clear. ठीक है, so let's take an example. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इनकी स्टेट सिंबल जरूर बता देना भाई। आपका ये H और OH दोनों एक्वस में होंगे और लिक्विड वाटर के लिए हम लिक्विड L इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, दैट इज द एक्वस वन, ठीक है, और फिर आपका NaOH है, दैट इज ऑल्सो एक्वस, सही। तब ये कंबाइन होके आपको पता है NaCl और वाटर बना देंगे। ये बात अभी आप लोग पर मुझसे पढ़ ली। इनकी स्टेट सिंबल जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, इसे हम मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अभी आपको समझ आ जाएगा किस किन बेसिस पे हम मोनो बेसिक और डाई बेसिक कह रहे हैं। फिर आपका H2SO4 है,
इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना देगा, अभी हमने पढ़ा था, सोडियम सल्फेट बना देगा Na2SO4। ये भी आपका एक्वस होगा और फिर पानी मिला देगा और पानी लिक्विड फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं डाई बेसिक एसिड। क्या कहेंगे, डाई, डाई मीन्स दो। ठीक है, डाई बेसिक एसिड, राइट। क्योंकि इसके अंदर 2 मोल बेस के चाहिए होंगे 1 मोल एसिड को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, नाउ ओवर हियर H3PO4, this is again one acid, and this time NaOH वही है, और आपका जो बनेगा वो Na3PO4 सोडियम सल्फेट बन जाए, सॉरी फॉस्फेट बन जाएगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा, वही लिक्विड स्टेट में होगा। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ये बैलेंसिंग क्या हो ना, कहीं कहीं जगहों पे अगर मैं छोड़ दूं तो डैट मीन्स कि आप लोग खुद करना है, क्योंकि वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ बेस आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस एसिड। कितने मोल्स चाहिए होंगे, मोल यानी यहाँ पे कोफिशिएंट जो लगा रहा हूँ कितने हैं, 3। 3 मोल्स आपको चाहिए होंगे बेस के, ये बेस है। ठीक है, 3 मोल चाहिए 1 मोल एसिड को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे कितने मोल्स चाहिए, 2 मोल्स चाहिए। ठीक है, 2 moles आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस 1 mole ऑफ H2SO4 दैट इज एसिड। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर कॉलिंग them ट्राइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड मोनोबेसिक एसिड रिस्पेक्टिवली। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इसमें मुझे आई हैव टू पुट 2, सॉरी 3 हियर। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस वेयर द वाटर इज फॉर्म due to a combination of what, H ion and OH ion. H ion are released from hydrogen and OH ion released from bases. Okay, ठीक है। तो अब H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है कितने कितने बेस के मोल्स में। H2SO4 को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हम कितने बेस में बेटा, 2 मोल ऑफ बेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, H3PO4 दैट इज हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये भी आपका एसिड है, इसको बैलेंस कर रहे हैं हम कितने, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कितने बेस के मोल से, 3 बेस के मोल से। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पास पेपर के क्वेश्चन को या किसी MCQ को हैंडल करने में आपका ये भी आ चुका है कि मैं इंफॉर्मेशन थोड़ा दे रहा हूँ, अगर मैं एक की बात कर रहा हूँ तो आप दूसरे या तीसरे की बात कर सकते हैं। ठीक है, सो सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 इज डिस्क्राइब्ड एज, अच्छा ये आपके ना वो ऑप्शंस में भी ये बात लिखी हुई थी, सो इट विल बी इजी टू आंसर, is described as di basic. Yes, yes. Each molecule, each molecule can produce. Each molecule का मतलब क्या है? Each molecule of sulfuric acid can produce 2 hydrogens. Yes, 2 hydrogen ions, or yes, we can say gives 2 hydrogen positive in aqueous, right? So this will help you take it in aqueous, right? Hmm.
ओके, राइट, ठीक है। So in the next class, we will be discussing oxides. ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम ऑक्साइड्स के ऊपर काम करेंगे, राइट। ठीक है जी, तो अगर कोई दरमियान में कोई क्वेश्चंस पास पेपर के इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए हम निकाल लेंगे, सो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इट। तो हमारा ये आज ऑनलाइन लेक्चर जो रिकॉर्डिंग में आ गया है केमिस्ट्री का, इससे पहले हम एसिड्स वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट वो चीज़ आई थिंक अपलोड हुई है नहीं हुई है तो कोई इशू नहीं, बट बेसिस आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स वगैरह शेयर हुए में, तो बेसिस मैंने यहाँ से भी कॉन्सेप्ट दे दिया है, ठीक है। तो इसको आ, देख लेना, ठीक है। ऑलराइट, चलिए जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।